बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल लिटरेरी वर्ड देख रहे हैं। करंट अफेयर्स के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे टर्की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर। टर्की में कल 28 मई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, जिसके रिजल्ट में रजब तैयब एर्दोगान कंसेक्टिवली तीसरी मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ टर्की सिलेक्ट हुए। इससे पहले वो 2 मरतबा प्रेसिडेंट और 2003 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की रह चुके हैं। ये बहुत ही लॉन्गेस्ट इरा बनता है। 20 ईयर्स इन पावर के बाद पहली मरतबा ये लग रहा था कि मे बी एर्दोगान कमाल इशरों से इलेक्शन हार जाएँ, बिकॉज एर्दोगान गवर्नमेंट को इससे पहले 2 मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़े थे। एक तो टर्की के अंदर इन्फ्लेशन रेट वो 85% से ऊपर चला गया था, जिसे कमाल इशरों ने तैयब एर्दोगान की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कह दिया। और उसके साथ ही जो है टर्की के अंदर एक अर्थक्वेक आया, जिसके रिजल्ट में 50,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। तो इन फिगर्स के साथ तैयब एर्दोगान के लिए बहुत मुश्किल था अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाना। बहरहाल उन्होंने 52% वोट हासिल किया और उनके अपोजिट पार्टी के जो मेंबर थे, कैंडिडेट थे, उन्होंने 48% वोट गेन किए हैं। इन दोनों के पॉलिटिकल करियर को अगर देखें तो तैयब एर्दोगान, इनकी एज 69 ईयर है और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, और इसे AK पार्टी टर्की में कहा जाता है। तैयब एर्दोगान इससे पहले 20 साल मुसलसल पावर में रह चुके थे। 9 साल एज ए प्रेसिडेंट वो पावर में रहे और 11 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर वो पावर में रहे। इसके साथ ही 2003 से 2014 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे और सबसे पहले उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था इस्तांबुल में मेयरशिप का इलेक्शन लड़ने से। 1994 से 1998 तक वो मेयर रहे और उसके बाद वो कोई भी इलेक्शन नहीं आ रहे। उसके साथ अगर तैयब एर्दोगान के अपोजिट कैंडिडेट की बात करें तो इनका नाम कमाल किलिचदारोग्लू है। पॉलिटिक्स में आने से पहले ये ब्यूरोक्रेट के साथ ही सोशल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन में 1990s तक इन्होंने काम किया है और ये CH पार्टी को तकरीबन 2 दिहाइयों से 2 डिकेड से जो है लीड कर रहे हैं। तैयब एर्दोगान के रूल को ये वन मैन और अथॉरिटेरियन रूल कहते हैं, जिसके जवाब में तैयब एर्दोगान ये कहते थे कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी की अलायंस है कुर्दिश पार्टी के साथ। बहरहाल दोनों ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई और कैंपेन का जो एजेंडा था तैयब एर्दोगान का, उनमें यह था कि उन्होंने कहा कि वो 6,50,000 नए फ्लैट्स जो है वो साउथ ईस्ट टर्की के अंदर बनवाएंगे। उसके साथ ही रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन बिलो 10% बाय 2024 2024 तक वो महंगाई को 10% शरह तक ले आएंगे। और सीरियन रिफ्यूजीज़, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, सीरियन रिफ्यूजीज़ की वापसी का जो है इस मरतबा एर्दोगान ने वादा किया है अपनी कौम के साथ। उन्होंने ये कहा है कि सीरियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके वो इनको जो है वापस भेज देंगे और तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा सीरियन पीपल जो है वो रिफ्यूजीज़ हैं। 3 मिलियन से ज़्यादा सीरियन इस वक्त रिजाइड करते हैं। सीरिया में सिविल वार चल रही है, जिसके रिजल्ट में वो लोग माइग्रेट करके टर्की आ रहे हैं और टर्की में 3 मिलियन से ज़्यादा सीरियन इस वक्त रिजाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके गवर्नमेंट के लिए, उनको मैनेज करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो टर्किश पीपल ये चाहते हैं कि वो सीरिया वापस चले जाएँ। सीरिया और टर्की का 800 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, जिसकी वजह से सीरिया के ज़्यादातर लोग जो है वो टर्की के अंदर हैं। और इसे कमाल इशरोल ने एज ए कैंपेन में ये भी कहा था कि तैयब एर्दोगान अपने बॉर्डर को भी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ना ही ऑनर को। और बहुत से सीरियन 10 मिलियंस का उन्होंने कहा कि 10 मिलियन सीरियन बॉर्डर के थ्रू जो है वो टर्की के अंदर इंटर हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और सीरियन रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम को लेकर ही इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही थी दोनों तरफ से। उसके साथ ही तैयब एर्दोगान ने ये कहा है कि वो पीसफुल रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं, उनको भी बेहतर करेंगे। उसके बाद जो है इलेक्शन हुए, इनिशियल राउंड 14 मई को हुआ, जिसके रिजल्ट में एर्दोगान ने 49.5% वोट हासिल किए और कमाल किलिचदारोग्लू ने 44.9% वोट हासिल किया और सिनान ओगा जो कि थर्ड प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे, उन्होंने 5.17% वोट हासिल किए। तो ये इनिशियल राउंड के अंदर जो है कोई भी कैंडिडेट 50% से अबव वोट हासिल नहीं कर सका, इसलिए रन ऑफ इलेक्शन करवाया गया, सेकेंड राउंड करवाया गया और बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस मरतबा ये इलेक्शन जो है जीतना तैयब एर्दोगान के लिए। लेकिन रन ऑफ इलेक्शन जो मई 28 कल हुए उसमें तैयब एर्दोगान ने 52.7% वोट हासिल किए और कमाल किलिचदारोग्लू ने 47.93 वोट हासिल किए। तो ये बहुत ही टफ इलेक्शन था और टर्न आउट वोटिंग का जो 88% रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टर्न आउट था। मोस्टली जो टर्किश पीपल उन्हें वोट अपना कास्ट किया, तकरीबन 64 मिलियन से ज़्यादा टर्किश पीपल ने जो है वो वोट कास्ट किया है अपना, जिसके रिजल्ट में तैयब एर्दोगान जो है एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए। और तैयब एर्दोगान की सक्सेस के ऊपर बहुत से कंट्रीज़ ने उन्हें मुबारकबाद दी है। लीबिया के अब्दुल हमीद ने, रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने, और हंगरी के, फ़लस्तीन के, अज़रबैजान के, सर्बिया के और ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर है इब्राहिम रईसी, इनको कांग्रेचुलेट किया है तैयब एर्दोगान को। ईरानियन प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इट इज़ अ साइन ऑफ कंटिन्यूड वैल्यूएबल ट्रस्ट ऑफ तुर्किश पीपल, ये तुर्किश लोगों का एतमाद है तैयब एर्दोगान के ऊपर। उसके साथ ही अफगानिस्तान ने भी मुबारकबाद दी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया है तैयब एर्दोगान की कांग्रेचुलेशन के लिए। एर्दोगान इस विक्ट्री के बाद उन्होंने इस्तांबुल के अंदर 50,000 से ज़्यादा
ज़्यादा लोगों से खिताब किया और उन्हें ये कहा है कि इट इज़ द विक्ट्री ऑफ तुर्किश पीपल, इट इज़ द विक्ट्री ऑफ तुर्किया। ये तुर्किया की जो है जीत है और उन्हें सबका शुक्रिया अदा किया अपने तमाम सपोर्टर्स। उसके साथ ही उन्होंने तुर्किश पीपल को ये कहा है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, कि हम अपना जो है बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और अपनी आपकी उम्मीदों पे जो है पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि तैयब एर्दोगान कितना टर्किश पीपल की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरते हैं। थैंक यू सो मच।